हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज एडिट पोर्टल है एंड देखते हैं कि इसके बाद आपके रिलेशनशिप में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स इंटर होने वाली है। जो चीजें काफी टाइम से आपकी लाइफ में अटकी हुई थी, आगे बढ़ नहीं रही थी, पार्टनर से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या फिर शादी की बात नहीं हो रही थी, फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर किसी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में था। तो अब उसमें क्या चेंज आने वाला है और क्या एडिट पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ में फाइनली वो होने वाला है जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो जल्दी से अपने पार्टनर को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि सबसे पहली ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड जस्टिस, सेकंड कार्ड पेज ऑफ कप्स, थर्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ बहुत लोगों के साथ ना रिलेशनशिप में गलत हुआ है, बहुत चीज़ें आप लोगों ने सही है, आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा गया है, आपकी बात सुने बिना ना आपके पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया है, फैमिली या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात मान ली, ठीक है? आपकी नहीं सुनी बल्कि दूसरों की सुन ली। एंड कुछ लोगों का, आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हो, आपका सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है या फिर किसी तरीके का लीगल मैटर चल रहा है। लेकिन अब वही बात आपके फेवर में कहीं न कहीं चेंज होती हुई दिख रही है, पलटती हुई दिख रही है और वो चीज़ पलट जाएगी। जो सच आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे थे, अब उनको इस 88 पोर्टल के बाद में ना वो चीज़ें समझ आने वाली है और उसके बाद इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। एंड उन्होंने आपको जितना वेट करवाया है, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वही अब प्यार से बात करना शुरू कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो आप में से कुछ ऐसे हो जो देख रहे हो काफ़ी टाइम से अपॉलॉजी का वेट कर रहे थे, तो वो अपॉलॉजी भी आएगी। एंड यहाँ शादी शादी अगर मैं बोलूँ, तो शादी और स्टेबल रिलेशनशिप की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। मतलब आपका पार्टनर अब आपको सिर्फ़ फीलिंग तक नहीं देख रहा है, ठीक है? सिर्फ़ इमोशंस तक नहीं देख रहा है। उनके माइंड में एक घर दिखाई दे रहा है, एक फैमिली दिखाई दे रही है, एक मतलब फ्यूचर कमिटमेंट वाली बात भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एंड हाँ, ये पर्सन थोड़ा स्लो दिख रहा है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये थोड़ा स्लो है, धीरे-धीरे स्टेप लेगा। मतलब एकदम से ना कोई बड़ा डिसीज़न नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन अब समझो कि इनके जो कदम हैं, वो रुकेंगे नहीं, वो आपकी तरफ आएँगे ही। और फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना तो मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से भी होगी क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें दिख रही है मतलब 88 पोर्टल के बाद में यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है, द चैरियट, ठीक है? तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत तेज़ी से होगी, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है या फिर आप लोग सेम सिटी में नहीं रहते हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस इतने भी नहीं, ऑलमोस्ट अब आप एक-दूसरे के घर से दूर में रहते होगे, ठीक है? तो मिलने की बात हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट है तो आप लोगों का बात स्टार्ट हो जाएगा, रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ है तो घर में आपकी बातें शुरू होंगी मतलब आपके बारे में कहीं न कहीं पॉज़िटिव चीज़ें बात होनी शुरू होगी एंड जो चीज़ काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, वो ही चीज़ अब आगे मतलब ना बढ़ती हुई दिख रही है, मतलब अब रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिस जगह ना आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया था या फिर आपको सेकंड ऑप्शन में रखा गया था, आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई थी या फिर आपको फ़ील करवाया गया था कि आप एक ऑप्शन हो, आपसे भी ज़्यादा कोई प्रायोरिटी रखता है, तो आगे वही ना कहीं न कहीं आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है? जो जिस इज़्ज़त के, जिस रिस्पेक्ट के आप हकदार हो, वो मिलती हुई दिख रही है एंड यहाँ पे मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, जैसे आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, लिब्रा, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड इनिशियल्स अगर मैं बोलूँ तो ACJKMRSV एंड डेट ऑफ बर्थ 6, 7, 11, 14, 21, 24, 30 आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है ये डेट ऑफ बर्थ। एंड अब देखते हैं ना मैटर ऑफ हार्ट ऑरेकल से कि एट एट पोर्टल के बाद पहली ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में किस रूप में आएगी। कॉन्टैक्ट होगा, कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज होगी या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होगा। किस रूप में ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगी। ओके, फर्स्ट कार्ड है टू मेनी ऑप्शंस एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है यहाँ पे गेट ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड। देखो यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स आने से पहले ना एक चीज बहुत साफ हो रही है, टू मेनी ऑप्शंस, ये देख रहे हो, टू मेनी ऑप्शंस मतलब कि आपके पार्टनर ने ना अभी तक एक चीज पकड़ कर नहीं रखी हुई थी, ये कहीं ना कहीं भटक रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी आपकी तरफ, कभी फैमिली की बात, कभी करियर की बात, कभी थर्ड पार्टी की बात, कभी खुद से ही डर रहे थे, अपने ही डर से डर रहे थे। एंड आप में से कुछ लोगों के केस में ना इनके पास सच में दो ऑप्शंस रहे होंगे, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी तो रहा होगा क्योंकि यहाँ चैरियट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ऑप्शंस तो इनके पास रहे हैं और इसी वजह से ना रिलेशनशिप बार-बार आपका कहीं न कहीं खराब हो रहा है, कहीं न कहीं चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, एक ही जगह पे स्टॉप हो जा रही है। लेकिन आज
8 पोर्टल के बाद जो चेंज दिख रहा है ना, इसमें ना ये जो कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न कम होने वाला है। इन्हें समझ आएगा कि हर ऑप्शन को ना साथ लेकर नहीं चल सकते। किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, सिक्स ऑफ वांड्स। ये कार्ड्स ना मतलब क्लियर कर रहे हैं, पहले ही ये चीज़ आ चुकी है, क्लियर कर रहे हैं कि इससे आपका कनेक्शन ना यहाँ और कमज़ोर साइड पर जाता हुआ नहीं दिख रहा। अब आप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है, गेट ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड। मतलब अब ना कहीं न कहीं ये इंसान हवा में बातें नहीं करेगा, ठीक है? और उस चीज़ से चीज़ें ठीक भी नहीं होने वाली है। मतलब अब हवा में बातें कम होंगी और सच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सच में कुछ करने की बारी आ गई है, अब सच में कुछ करने का टाइम आ गया है। मतलब ना सिर्फ़ देखते हैं, बाद में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी बिज़ी हूँ, ये वाला सीन जो है ना यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक चलता हुआ नहीं दिख रहा। आपके पार्टनर को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप रखना है, तो प्रॉपरली रखना पड़ेगा। ये आया गया ये वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। एंड आप में से कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 8 पोर्टल के बाद जो ब्लेसिंग्स है ना, यही होगी कि पार्टनर पहली बार क्लियर आपका जो है ना वो क्लियर चॉइस करेगा। मतलब किसे अपनी लाइफ में रखना है और किससे दूरी बनानी है, किसके साथ साथ को छोड़ना है और किसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। ये चीज़ इनको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। मैं ना यहाँ पे सोलमेट लव मैसेज ऑरेकल से देखती हूँ कि इतनी सारी जो कन्फ्यूज़न चल रही है, जो उलझन है, इसके बीच में आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कौन-सी बात सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बैठी हुई है? इतने सारे उलझन तो है, कहीं थर्ड पार्टी के पास है कि कभी किसी की फैमिली प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके बाद में, ठीक है, आपकी कौन-सी बात सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके दिल पे बैठी हुई है? नंबर 50 एंड 28 एंड बॉटम ऑफ द डेक पे ओके। देखो यहाँ पे नंबर 50 है एंड यहाँ पे कितना क्लियर मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मैं क्या बोलूँ। आपके पार्टनर को ना आज भी आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। आपकी फेस, आपके आईज़, ठीक है? साथ में आपके हेयर, स्माइल या जिस तरीके से आप जो हो ना आप अपने आप को कैरी करते हो, इनमें से कोई चीज़ ना इनके माइंड में अटकी हुई है। एंड कुछ लोगों के केस में अगर मैं बोलूँ ना तो इन्होंने आपकी कोई पुरानी जो फ़ोटो है उसको इन्होंने रिसेंटली देखा है इस टाइम पे या सोशल मीडिया पर आपको कहीं न कहीं ये इंसान बहुत साइलेंटली चेक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए सेकंड कार्ड 28 एंड यहाँ पे मैसेज और कितना क्लियर है। मतलब इनके माइंड में बार-बार आप ही आ रहे हो। ख़ासकर जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इस टाइम पे जो भी इंसान आप जो देख रहे हो जो नो कॉन्टैक्ट में हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आए और आपसे बात करे। सामने से आप लोगों की बात हो। लेकिन रात में ना अकेले ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। काम से वापस आने के बाद कोई पुरानी जगह, कोई सॉन्ग याद आती है इनको। इनका माइंड आपकी तरफ बार-बार, बार-बार जा रहा है। ये भूल नहीं पा रहे हैं। ये नंबर आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकते हैं, हो सकता है आपका उनका डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब कोई स्पेशल ओकेज़न हो दिख रहा है। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब आपकी जो लास्ट बातचीत हुई होगी ना मतलब डिस्टेंस आया होगा, नो कॉन्टैक्ट हुआ होगा या फिर आप में से किसी ने गुस्से में बात बंद कर दी होगी या फिर किसी ने ब्लॉक किया होगा और अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों में ना आपके पार्टनर ने खुद ही कहीं न कहीं दूरी बनाई। लेकिन अब ना सेम जो जो डिस्टेंस इन्होंने खुद बनाया था, ये डिस्टेंस इन्हें खुद से परेशान करने लगी है। ये खुद परेशान हो रहे हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो, आई कांट वेट टू सी यू अगेन। मतलब यहाँ पे ना एक मीटिंग वाली ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ये इंसान मिलना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप लोग हो या फिर एक-दूसरे से दूर रहते हो मतलब यहाँ पे या तो ट्रैवल या फिर मिलने का प्लान बन सकता है आप लोगों का। एंड जिनका ब्रेकअप हुआ है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, यहाँ ना आपके पार्टनर पहले मैसेज करेंगे या फिर उसके बाद मीटिंग की बात आप लोगों के बीच में हो सकती है कहीं न कहीं। मुझे बहुत चांसेस दिख रहा है कि आप लोग मिल सकते हो। एंड अगर रिलेशनशिप में हो ना, तो आपके पार्टनर आपके साथ कहीं न कहीं एक अकेला टाइम मतलब अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए 50, 28, 38 ये जो नंबर है ना, तो यहाँ पे 5, 2, 8, 3, 8 ये सारे नंबर भी अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे ये कोई आप लोगों के लिए स्पेशल डेट हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। और एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो आप या आपके पार्टनर इस टाइम पे व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, क्रीम या फिर लाइट पिंक कलर के कपड़े अभी आप या आपके पार्टनर इस टाइम पे पहने हुए हो। कुछ लोगों के पार्टनर का काम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ऑफ़िस या फिर कॉर्पोरेट में है, फाइनेंस, मैनेजमेंट, सेल्स, बिज़नेस या फिर ट्रैवल से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ना मैं डीप लव ओरेकल डेक से देखती हूँ कि 8-8 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा क्या करने वाले हैं, जिससे आपको पहली बार लगेगा कि हाँ, अब सच में कुछ चीज़ें बदल रही हैं या फिर बदलने वाला है। एंड हाँ, आज गलती से भी कुछ भी नेगेटिव मत सोचना, ठीक है? चलो देखती हूँ कि 8-8 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा क्या करने वाले हैं, जिससे आपको पहली बार लगेगा कि हाँ, अब सच में कुछ बदलने वाला है। टॉकिंग, देखो फर्स्ट कार्ड ही टॉकिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है हार्ट विथ अ की। ओके देखिए यहाँ पे टॉकिंग आया है मतलब यहाँ पे बात अब सिर्फ सोचने तक नहीं रहने वाली है।
तो जो बात काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, जो बात सामने नहीं आ रही थी, जहाँ पे आप लोगों के बीच में आप ब्लॉक थे या फिर आपने ब्लॉक किया हुआ था, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में फिर से रियूनियन के चांसेस है। आप लोगों के बीच में बात हो सकती है। बहुत टाइम से जो अवेटेड मैसेज था, कॉल, टेक्स्ट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। एंड सिर्फ़ एक मैसेज करके गायब होने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान मैसेज किया और गायब हो जाएगा। ये वाली एनर्जी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये लग रहा है मुझे कि ये इंसान बात करने के बाद ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बातें और आगे बढ़ाएँगी। कन्वर्सेशन कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में रेगुलर हो सकती है। ऐसा नहीं है एक मैसेज किया ब्लॉक करके भाग गए। एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, पहले नॉर्मल तरीके से बात शुरू करेंगे, लेकिन फिर धीरे-धीरे वही बात रिलेशनशिप तक जाएगी। एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर साइलेंस आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बात कम हो रही है, तो आपका नो कॉन्टैक्ट खत्म हो सकता है, आप दोनों के बीच से एक साइलेंस खत्म हो सकती है। एंड जिनकी बात हो रही है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा बेटर होता हुआ दिख रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग बात कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो, हार्ट विद अ की, ये बहुत, बहुत, बहुत अच्छा कार्ड है अगर मैं बोलूँ तो। यहाँ सिर्फ़ बात नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे मीटिंग भी दिखाई दे रही है। आप लोगों की मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे पैचअप वाली सिचुएशन दिख रही है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर ना फिर से कहीं न कहीं आपके पार्टनर चांस देने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? या फिर चांस दे सकते हैं। हालाँकि सोचना तो दूर की बात है, यहाँ पे चांस देने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड जिन लोगों को बार-बार लगता था ना कि क्या मैं ही इनके लिए द वन हूँ, ये वाला क्वेश्चन था ना कि क्या मैं ही हूँ, मैं हूँ, वहाँ पे आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको आंसर दे देगा। वो बता देगा या फिर क्लियरली बोल देगा। एंड ये जो 8-8 पोर्टल के बाद जो मुझे ब्लेसिंग्स लग रही है, वो यही लग रही है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खुलेगी, बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस बढ़ेगी, और उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर ना कोई अच्छा स्टेप आएगा। एंड मुझे यहाँ पे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं ये चीज़। और अब मैं यहाँ पे ना टाइम ऑरेकल डेक से देखती हूँ कि ये मैसेज, मीटिंग, रिलेशनशिप या फिर जो चेंज आपको कब तक दिखाई देगा, ठीक है? तब तक आप इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में 1111 भी लिख सकते हो, अपने पार्टनर का इनिशियल्स भी ड्रॉप कर सकते हो। देखती हूँ कि ये चेंज कब तक आएगा, मीटिंग कब तक होगी, रिलेशनशिप में जो चेंज आने वाला है, कब तक आएगा? एट नाइट, वाह! एंड यहाँ पे मे, एंड ओके, वे ऑफ इन द फ्यूचर, इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कार्ड्स ले लिए थे, तो यहाँ पे टाइमिंग जो है ना वो थोड़ा लेयर्ड में मुझे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे एट नाइट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि मैसेज, कॉल या कोई इंपॉर्टेंट बात या तो आज रात में आपको मिल जाएगी, या फिर आज रात से टाइम शुरू हो सकती है, या फिर जब भी आप लोगों की बात शुरू होगी रात से हो सकती है, लेट इवनिंग या फिर जब आप दोनों फ्री होगे उस टाइम पे आपकी बात शुरू हो सकती है। एंड यहाँ पे देखो नम मे, वे ऑफ द फ्यूचर, एंड इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल। ओके, इसके नीचे सितंबर भी है। अप्रैल, ओके, इतना ही लेती हूँ मैं, सितंबर तक ही लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे सितंबर भी ना कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब बहुत लोगों के लिए सितंबर के आस-पास फर्स्ट मोमेंट दिख सकता है, बात शुरू हो सकती है, मीटिंग की प्लानिंग हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर कोई क्लियर चेंज हो सकता है। लेकिन देखो इसके नीचे देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल और वे ऑफ इन द फ्यूचर। तो पूरा रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा, मतलब कॉन्टैक्ट जल्दी हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट, पैचअप या फिर एक प्रॉपर रिलेशनशिप सेटल होने में ना टाइम लग सकता है आप लोगों के बीच में। एंड यहाँ पे देखिए मई की एनर्जी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ ना तो लॉन्ग टर्म टाइमिंग दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मई तक ये रिलेशनशिप कहीं मतलब ना अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा स्टेबल जगह पर आ सकती है। जैसे धीरे धीरे चीजें स्टार्ट होंगी तो मई तक ये ना बहुत ज्यादा स्टेबल जगह तक आ सकती है, या कम से कम तब तक आपको साफ पता होगा कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, कमिटमेंट की तरफ जा रहा है या फिर नो कॉन्टैक्ट की तरफ जा रहा है। एंड जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है तो ये कनेक्शन कमिटमेंट की तरफ जाएगा, मैरिज की तरफ जाएगा, ठीक है? एंड अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट में बताऊँ तो रात के टाइम कॉन्टैक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सितंबर में मूवमेंट दिखाई दे रहा है और मई तक कहीं न कहीं कोई बड़ा रिजल्ट दिख रहा है। देखो डिले है, बट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डेड नहीं दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप खत्म नहीं हो रहा है, डिले दिखाई दे रहा है, बट चीज़ें एंड नहीं हो रही है। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है, रेजोनेट तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी क्लेम करो इस रीडिंग को। अगर क्लेम करना चाहते हो तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में 1111 लिखना, अपने पार्टनर का इनिशियल्स भी ड्रॉप कर सकते हो या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो आप, और 3 लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइस। एंड अगर अपने लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, यहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप में करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।